मगसिर सुदी पंचमी आई, सो बिहार पंचमी कहाई। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। मैं निखिल गोस्वामी यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को श्री बांके बिहारी जी का प्राकट उत्सव, जिसको जन्मोत्सव भी कहते हैं, और इस उत्सव का नाम है बिहार पंचमी। ठाकुर जी के प्राकट पंचमी के दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है उस दिन हुआ था, इसलिए इसे बिहार पंचमी कहते हैं। तो इस वर्ष 8 दिसंबर 2021 दिन बुधवार है, जिस दिन यह उत्सव मनाया जाएगा, और इसके ही मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दिन होता क्या क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं, श्री बांके बिहारी जी के प्राकट उत्सव के दिन सबसे पहले निधवन में जो प्राकट्य स्थल ही है, जहाँ से श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था, वहाँ पर अभिषेक होता है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में श्री बांके बिहारी जी का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। निधवन में भी अभिषेक होता है प्राकट्य स्थली का, और बांके बिहारी जी मंदिर में बांके बिहारी जी का पंचामृत से अभिषेक होता है। बांके बिहारी जी को सूजी का हलवा, मूंग की दाल का हलवा आदि का विशेष भोग लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, स्वामी श्री हरदास जी महाराज विट्ठल विपुल जी के साथ और गोस्वामी जगन्नाथ जी के साथ श्री बांके बिहारी जी को बधाई देने निधवन से शोभा यात्रा निकलती है। डोले में विराजमान होकर स्वामी श्री हरदास जी महाराज बांके बिहारी जी को बधाई देने श्री बांके बिहारी जी मंदिर आते हैं, और जब स्वामी हरदास जी महाराज विट्ठल विपुल जी और जगन्नाथ जी आ जाते हैं, तभी राजभोग आता है। उसके बाद आरती होती है। तो स्वामी श्रीदास जी महाराज का जगह जगह वृंदावन में स्वागत भी होता है, और जगह जगह आरती भी उतारी जाती है। आप दर्शन भी करें अभी स्वामी श्रीदास जी महाराज के, जिनकी कृपा से हमको बांके बिहारी जी के दर्शन मिलते हैं। कूची नित्य बिहार की श्री हरदासी हाथ, सेवत साधक सिद्ध सब, जांचत नावत मात। श्री वृंदावन दंपति जो चाहे रसरीत, श्री स्वामी हरिदास के चरणन सौ कर प्रीत। स्वामी श्रीदास जी महाराज की अत्यंत विशेष कृपा है हम सभी पर, जिनकी कृपा से आज हमको बांके बिहारी जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। उन्हीं बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव 8 दिसंबर 2021 बुधवार के दिन वृंदावन धाम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ किस प्रकार था, क्या लीला है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो विट्ठल विपुल जी, जो कि स्वामी श्रीदास जी महाराज के भतीजे हैं, उनका भी जन्मदिन बिहार पंचमी के ही दिन है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी। विट्ठल विपुल जी के मन में हमेशा जिज्ञासा रहती थी कि मेरे गुरुजी स्वामी श्रीदास जी महाराज किसकी आराधना करते हैं, किससे नित्य बातें करते हैं, वो देखने की कोशिश करते थे। उन्हें तो सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था, तो उनके मन में ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। एक दिन स्वामी श्रीदास जी महाराज ने विट्ठल विपुल जी को पास बुलाकर पूछा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुमको क्या चाहिए। तब विट्ठल विपुल जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उस रहस्य को जानना है, मुझे भी उन लीलाओं के दर्शन करने हैं जिनके आप दर्शन करते हैं। तब स्वामी श्रीदास जी महाराज ने बोला, ठीक है, आज मैं आपको वही दूंगा। और सभी समाज एकत्र हो गया। गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज, विट्ठल विपुल जी, रसिक जी, सभी जितने भी रसिक संत उस समय के थे, हरिवंश जी हुए, हरिराम व्यास जी हुए, सभी श्री निधवन में एकटक होकर इस लीला को निहारना चाह रहे थे। और तभी स्वामी श्रीदास जी महाराज ने अपने प्रेम से राग गाने आरंभ किए तानपुरे पर। तभी वहाँ राधा और कृष्ण जी दोनों ही प्रकट हुए। माई री सहज जोरी प्रकट भई, जू रंग की गौर श्याम, घन दामिनी जैसे। प्रथम हूँ होती अब हूँ आगे हो रही है, ना टरिए तैसे। अंग अंग की उजराई, सुगराई चतुराई, सुंदरता ऐसे। श्री हरदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सम वैस में से। तब बांके बिहारी जी का प्राकट हुआ था, तो राधा जी और कृष्ण जी अद्भुत जोड़ी प्रकट हुई थी, जिनका प्रकाश, जिनका तेज इतनी तेज था कि कोई भी जो साधारण आंखें थीं उसको सहन नहीं कर पा रही थी, और सभी की आंखें उस समय बंद हो गई थीं। तब स्वामी श्रीदास जी महाराज ने प्रार्थना की थी कि आप अपने स्वरूप को एकीकार कर लीजिए। तब राधा जी और कृष्ण जी परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं, और बांके बिहारी जी के रूप में वहीं विराजमान हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि अब हम यहीं रहेंगे ताकि सभी दर्शन कर सकें। माई री सहज जोरी प्रकट भई, बांके हैं नंद बाबा और यशोमती, बांकी घड़ी जन्मे हो मुरारी।
बांके कन्हैया के बांके ही भ्रात, लड़ाके बड़े हल मूसलधारी, बांकी मिली दुल्हन जगबंदन, बांके गोपाल के बांके पुजारी, भक्तन दर्शन देने के कारण झांकी झरोका में बांके बिहारी। तो बांके बिहारी जी झांकी में विराजमान है ताकि सभी भक्तों को दर्शन दे सकें। और स्वामी श्रीदास जी महाराज की विशेष अनुकंपा, जिनकी कृपा से आज हम बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, उन्हीं का जन्मोत्सव श्री निधिवंश और श्री बांके बिहारी जी मंदिर दोनों जगह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और स्वामी श्रीदास जी महाराज की इतनी अनुकंपा है कि आज हम स्वयं प्रकट जो ठाकुर जी हैं उनके दर्शन कर रहे हैं। साक्षात प्रकट हैं, किसी के द्वारा मूर्ति बनाई हुई नहीं है। बांके बिहारी जी के दर्शन बार बार करने का मन इसलिए करता है क्योंकि उनकी छवि ही बड़ी मनमोहक है। बांकी पाग चंद्रिका तापर, बांका तुर्रा रुरक रहा है, वर सिर पेच माल और बांकी, बांके की पटकी चटक आहा है, बांके नैन वैन सर बांके, वैन विनोद महा है, और बांके की बांकी झांकी कर बाकी रही कहा है। तो जब बांके बिहारी जी की हम बांकी छवि को निहारते हैं तो और कुछ शेष नहीं रह जाता है। तो ये जो उत्सव है बांके बिहार पंचमी, बांके बिहारी जी का सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि जब बांके बिहारी जी ना होते तो और उत्सव हम कैसे मनाते। बांके बिहारी जी का प्राकट्य इसी दिन हुआ है जब हम अपने लाडले श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हम जो कर पा रहे हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में सबसे बड़ा उत्सव मैं आपको पुनः बता दूं 8 दिसंबर 2021 को है, और आप सभी को प्रेम से दर्शन करने हैं। ठाकुर जी को जो भी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, भोग लगाएं। अपने घर में भी लगा सकते हैं यदि आप नहीं आ पा रहे। अपने घर में लड्डू गोपाल जी का भी जन्मोत्सव बांके बिहारी जी के रूप में मनाएं, और बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रही। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, दे वृंदा विपिन को वास, जुगल नाम सौ नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी, गान कला गंधर्व श्यामा श्याम को तोसें, उत्तम भोग लगाई मोर मरकट टिमी पोसें, नृपति द्वार ठाड़े रहे। नृपति बादशाह अकबर भी जब हरिदास जी के दर्शन करने के लिए आया था तो द्वार पे ही खड़ा रहा था। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की, आसुधीर उद्योत करी श्री रसिक छाप हरिदास की। और जब अकबर ने बोला कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं, तो हरिदास जी ने उसका भी अहंकार चूर कर दिया। वो लीला कभी और सुनाएंगे। स्वामी श्रीदास जी महाराज ने सभी आडंबरों को सेवा पूजा में से दूर किया। रसिक अनन्य हरिदास जो गायो नित्य बिहार, सेवा हूँ में दूर किए विधि निषेध जंजाल, और सिर्फ एक ही रीति चलाई, प्रीत की रीत चलाई निशा को। रसिक अनन्य नी को पत बाको, जा पत को पत लेत महामुनि, मूंदत नैन गहे नित नाको, सो पत श्री हरिदास लयो, रस रीत की प्रीत चलाई निशा को। जिस पद को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लाखों वर्ष सहस्त्रों वर्ष तपस्या करते हैं, वो स्वामी श्रीदास जी महाराज ने सिर्फ एक ही मंत्र दिया, वो है प्रेम। तो ठाकुर जी जो हैं हमारे, आपके साधनों को नहीं देख रहे, वो तो आपका प्रेम देख रहे हैं। तो श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अन्य भक्त भी बिहार पंचमी की जो पूरी जानकारी है सभी तक पहुंच सके। और यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो करें, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, कुल बांके बिहारी लाल की जय। कमेंट के माध्यम से जयकारा जरूर लगाना। कुंज बिहारी श्री हरदास।